हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर आपके सबसे बड़े कंसर्न को दूर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। दो फंड का मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, ये सारे ही फंड्स के लिए लागू होता है। एग्जाम्पल के लिए दो फंड्स का यहाँ पे नाम ले रहा हूँ जो कि लगभग सारे के पोर्टफोलियो में है। बहुत पॉपुलर फंड्स है, बढ़िया परफॉर्मिंग फंड्स है, इसीलिए लोगों के कंसर्न भी है इनको लेकर। सबसे पहला बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एयूएम मतलब फंड का साइज इसके 22,323.99 मतलब 22,324 करोड़। उसके बाद बात आती है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की। फंड का साइज 18,358.16 करोड़ मतलब 18,358 करोड़ ही मान सकते हैं। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जहां पे 18,000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज हो चुका है, वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जहां पे 22,000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज हो चुका है। तो क्या इन फंड्स के रिटर्न फ्यूचर में कम हो जाएंगे? क्योंकि आपने सुना है, मैंने भी कहा है कि फंड अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसका निगेटिव असर फंड के रिटर्न पे दिखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे फंड का साइज बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो लिमिटेड ही रहती है और फंड का साइज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे रिटर्न तो कम होगा ही। तो क्या इन दोनों का रिटर्न कम हो जाएगा? क्या हमें एग्जिट कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो फिर आप लोगों को एग्जिट नहीं करना चाहिए। इन दोनों फंड पे ज़्यादा असर नहीं दिखना चाहिए फंड का साइज बढ़ने से। क्यों? समझो पहले होती क्या है बात। मान लो फंड का साइज अगर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर किन टाइप के फंड पे असर आएगा? फंड का साइज ज़्यादा बढ़ने पे वैसे फंड पे ज़्यादा असर दिखेगा जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लिमिटेड ऑप्शन किन फंड्स के पास होते हैं? मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, फोकस्ड फंड, थोड़ा बहुत मल्टी कैप फंड को भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें 25% लगभग 50% जो होते हैं वो लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, बाकी के 50% लिमिटेड नहीं होते हैं। तो मल्टी कैप फंड पे भी असर थोड़ा दिखेगा लेकिन थोड़ा कम दिखेगा। लेकिन लार्ज कैप, मिड कैप मतलब ब्लू चिप, मिड कैप एंड फोकस्ड, इन पे तो बहुत ज़्यादा एयूएम का साइज अगर बढ़ जाता है तो असर देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की एंड स्मॉल कैप फंड की। तो फ्लेक्सी कैप तो पूरा ही एकदम फ्री फंड है, वहां पे तो बिल्कुल ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एंड स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ऊपर के 250 स्टॉक छोड़ने के बाद जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब स्मॉल कैप माने गए हैं म्यूचुअल फंड में। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर जैसे एनएससी पे 2000 लगभग स्टॉक है लिस्ट, बीएससी पे लगभग 6000 स्टॉक लिस्ट है, तो मान लो 6000 स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पास ये 6000 का 6000 ऑप्शन है जिसमें चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब मैं नाम ले रहा हूँ फंड का, लेकिन सारे ही फ्लेक्सी कैप के साथ ये प्लस पॉइंट रहता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती है। स्मॉल कैप्स की बात करें तो ऊपर के 250 हटा दो तो बाकी के जो ये 5750 स्टॉक्स जो होते हैं उतना ऑप्शन है इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एंड स्मॉल कैप कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी के फंड्स के फंड साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पे, अब एकदम ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ये 18-20 हज़ार करोड़ का फंड साइज होने से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स पे बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। वो लार्ज कैप, अब लार्ज कैप जैसे एक हम मान लेते हैं ब्लू चिप कोई फंड हो गया। अब ब्लू चिप फंड के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 100 स्टॉक्स होते हैं और म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस किसी भी बिजनेस के अंदर में मेजॉरिटी होल्डर, स्टॉक होल्डर बनना नहीं चाहती, क्योंकि म्यूचुअल फंड का काम है इन्वेस्टमेंट करना, ना कि किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाके बैठना और कंपनी को मैनेज करना, बिजनेस चलाना। ठीक है, अब मान लो कि रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाके म्यूचुअल फंड कंपनी का हाउस का कोई आदमी बैठता है, वो कितना अजीब लगेगा। जो जिसका काम है म्यूचुअल फंड चलाना, वो बिजनेस नहीं चला पाएगा उतना बढ़िया से जितना जो बिजनेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वहाँ पे लोग हैं वो चला पाएंगे। तो इसलिए कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस बिजनेस का ऑनर नहीं बनना चाहती, वो उसकी मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर नहीं बनना चाहती। अब आपके पास 100 ही स्टॉक्स है, उसी में से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो अब 100 के 100 तो अच्छे होंगे नहीं। अब 100 में से अच्छे आपने देख के इन्वेस्टमेंट कर लिए एंड जो जिस लिमिट तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उस लिमिट तक भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी।
उसके ऊपर करेंगे, आप मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर बन जाएंगे। तो इसलिए आपको अब दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, ये मजबूरी है आपके पास। अच्छी स्टॉक हो, अच्छी बिजनेस हो या ना हो, आपको करना पड़ेगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना सारा पैसा आ रहा है। या फिर आप क्या करेंगे, या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा देंगे, एसआईपी की अमाउंट कम कर देंगे, यहाँ लिमिट कर देंगे कि हाँ 500,000 रुपए की एसआईपी बस आएगी, उससे ज्यादा की एसआईपी नहीं आएगी। ये दोनों में से कोई चीज करनी पड़ेगी। तो लार्ज कैप फंड के साथ ये इश्यू है, क्योंकि उसके पास 100 स्टॉक है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मिड कैप पे आते हैं, वहां भी 150 स्टॉक है सिर्फ। तो या तो इन्वेस्टमेंट करते जाओ सारे ही स्टॉक्स में और इंडेक्स फंड की तरह बन जाओ, वैसे में क्या होगा, रिटर्न कम होगा। देखो समझो, रिटर्न कम होने का रीजन क्या है कि मिड कैप फंड जैसे हमने उठा लिया, मिड कैप फंड में सारे ही अच्छे स्टॉक्स तो है नहीं। मिड कैप जो इंडेक्स है, जो 150 ऊपर के 100 हटा के जो 150 है, वो सारे अच्छे स्टॉक्स तो है नहीं। अब एक्टिवली मैनेज्ड फंड यहाँ पे मैनेज कर रही है फंड हाउस, अब वहां से पैसा भर भर के पैसा आ रहा है। जो भी स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे म्यूचुअल फंड हाउस ने, वो सारे मिड कैप कैटेगरी के, उसके अंदर पैसा चला गया, जो लिमिट थी वहां तक पैसा चला गया। अब उसके बाद या तो वो इनफ्लो जो आ रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, जो एसआईपी लमसम आ रही है, या तो उसको पे वो रोक लगाए कि नहीं अब हम ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, या फिर उसको और भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड अगर और भी सारे ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी तो फिर इंडेक्स फंड और एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड के अंदर अंतर क्या रह जाएगा, और अंतर नहीं रह जाएगा तो वही है, रिटर्न वो एक इंडेक्स फंड से भी खराब रिटर्न देगी। तो इसीलिए अंतर आ जाता है फंड हाउस का जब एयूएम बढ़ने लगता है, स्कीम का जब एयूएम बढ़ने लगता है, तो वो वहां पे रिटर्न कम होने लगता है, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट की जो एसेट्स है, जो स्टॉक्स है, वो लिमिटेड है। तो ये सही है कि अगर आप किसी ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टेड हो, किसी मिड कैप फंड में इन्वेस्टेड हो, तो ऐसे फंड में, किसी फोकस्ड फंड में इन्वेस्टेड हो, वहां तो और 25 स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्टेड हो, तो वहां पे आपको फंड की स्कीम के एयूएम का, आपको कि स्कीम कितना पैसा मैनेज कर रही है, वहां पे ध्यान रखना होगा। अगर पैसा बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वहां पे रिटर्न डेफिनेटली कम होना ही होना है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप फंड की, तो वहां पे इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा कि आप निपॉन के पोर्टफोलियो में देख भी सकते हैं कि वहां पे 100 से ज्यादा स्टॉक के अंदर निपॉन इन्वेस्टेड है, निपॉन स्मॉल कैप फंड में। तो फ्लेक्सी कैप भी चाहे कोई फंड तो 50-100 इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने पोर्टफोलियो में। तो इसलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में या स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एयूएम के बड़े हो जाने के कारण यहाँ पे इसके रिटर्न कम हो गई है। वो फंड के मैनेजर का टैलेंट कम हो या फिर जो भी रीजन हो, उस कारण से उसके रिटर्न्स कम आते हैं। लेकिन फंड की स्कीम के अंदर पैसा बहुत ज्यादा हो जाने से रिटर्न कम हो, ऐसा स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो लोग भी परेशान थे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एंड निपॉन स्मॉल कैप को लेके, उनका अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन दोनों फंड्स को रिव्यू नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ एयूएम का बड़ा होना ही नहीं, और भी फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण फंड रिटर्न कम दे। सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है कि फंड मैनेजर चेंज हो गया हो, या फिर जो फंड मैनेजर पहले से है उसकी एनालिसिस खराब हो रही हो, वो अच्छे स्टॉक्स पिक नहीं कर पा रहा हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे कि फंड का परफॉर्मेंस खराब हो। तो इसको आप एयूएम के बड़ा होने के साथ न जोड़ें। एंड यहाँ पे जो क्लियर, अब हो सकता है कई सारे लोग मुझसे एग्री ना करें, तो वो अलग चीज है, सबकी अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है, सबकी बिलीफ्स अलग अलग होती है। लेकिन ऑन थ्योरी ऑन पेपर अगर आप देखें तो फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप के पास पूरा एडवांटेज है कि उसके ऊपर जो फंड का एयूएम है स्कीम का, उसके बड़ा होने का कोई निगेटिव असर ना दिखे। एंड वैसे ही जो लार्ज कैप मिड कैप फोकस्ड काइंड ऑफ फंड्स है, उसके पास पूरा डिसएडवांटेज है कि फंड हाउस का स्कीम का एयूएम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे उनके रिटर्न कम हो जाते हैं। क्लियर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट करके पूछो। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हो, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझसे
पूछ सकते हो। ऐसे ही वीडियो ये अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, वैल्यू एडिंग लगी, लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो, अच्छा लगता है हमारा काम, सपोर्ट करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, एज ए मेंबर ज्वाइन करके, या फिर वहीं पे बगल में आपको थैंक्स का भी बटन दिखेगा, तो सुपर थैंक्स करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।